सर्वपलवंत प्रज्ञानघन प्रत्ययरतो ब्रह्मवाहमस्मि ब्रह्मवाहमस्मि। ओम शांति शांति शांति। अखंड ब्रह्मांड नायक भगवत चरण कमल वंदन परम पूज्य परम आराध्य सद्गुरुदेव सर्वसिद्ध आदरणीय सत्संग प्रेमी दूर दराज से उपस्थित कबीर महामंडल के केंद्रीय अध्यक्ष दुखी साहब, सीतापुर से आए हुए श्याम ब्रह्मचारी साहब और संपूर्ण सत्संग प्रेमी, आज शुरू में जो प्रवचन शुरू किए हैं इंद्रिय के द्वारा, इंद्रिय से पहले शरीर की वर्णन आता है। शरीर, इंद्रिय, मन, प्राण, तब आत्मा। आत्मा में पहुंचने के लिए इसका प्रकरण हम पहले शरीर से शुरू करें। शरीर, इंद्रिय, मन, प्राण, तब आत्मा, तब परमात्मा, ब्रह्म, ईश्वर और आदि आदि सब बात है। तो सबसे पहले शरीर की बात करते हैं, विचार करते हैं। शरीर के विषय में शिव पुराण में उल्लेख किए हैं और उपनिषद में भी वर्णन है कि शरीरानि त्रीणि शरीरानि, तीन शरीर। तो तीन शरीर के विषय में उपनिषद में कहा, तो पुराण में भी उसको विस्तार किया गया। देहम त्रिविधम ज्ञेयम स्थूलम सूक्ष्मम कारणम स्थूलम जपार्थम प्रोक्तम सूक्ष्मम इंद्रिय भोगदम कारणम तो आत्मभोगार्थम जीव कर्मानुरूपता। देहम त्रिविधम ज्ञेयम, देह तीन प्रकार होता है। सामान्य लोग, जो आम संसारिक लोग हैं, प्राकृतिक लोग हैं, उन लोग एक ही शरीर को जानते हैं, उनको एक ही शरीर को मालूम है। जो हम सबको जानते हैं स्थूल शरीर, स्थूल शरीर के भान सभी प्राणी को होता है। पशु पक्षी कीट पतंग ये सब को मालूम है स्थूल शरीर। उन्हें जानते हैं कि ये स्थूल शरीर है, वो केवल सुख दुख भोगता है। तो स्थूल शरीर भगवान जो हमको सृष्टि किए हैं, तो स्थूल शरीर सब दिन हम लोग जो खाते पीते हैं और सपना में जाते हैं, जब आराम करते हैं, शयन करते हैं, तो शयन करने के रास्ते में हम जागृत से सपना की ओर बढ़ते हैं। सपना की ओर बढ़ते हैं, तब देखिए यहाँ बिछाना में सोए रहते हैं, तब चले जाते हैं सूक्ष्म शरीर में। इसीलिए कहा देहम त्रिविधम ज्ञेयम स्थूलम सूक्ष्मम कारणम। स्थूल शरीर तो सबको जानते हैं, जो पंच भौतिक शरीर है, पांच तत्व शरीर, जिसे हम व्यवहार करते, व्यापार करते हैं। स्थूलम व्यापारदम प्रोक्तम। स्थूल शरीर किसको कहते हैं? व्यापारदम प्रोक्तम। व्यापार जो हम काम किए जितने भी कर रहे हैं, व्यापार। व्यापार का मतलब बिजनेस व्यापार नहीं, व्यापार हम जितना भी काम करते हैं, ये सब ये स्थूल शरीर उसको कहते हैं, जिससे हम सब काम क्रिया करते हैं। और सूक्ष्मम इंद्रिय भोगदम, इंद्रिय भोग। हम लोग जो सपना सपनाते हैं, तो वहां पर क्या क्या सपनाते हैं सभी को मालूम है। हाथी आता है पीछे करने के लिए, बाघ आता है पीछे करने के लिए, अब भागते हैं, अब भटभट गिरते हैं ना। देवी भागवत ने इसका वर्णन किया। देवी भागवत में नारद जी को विष्णु भगवान माया का उपदेश करते समय ये तीन अवस्था का वर्णन। वहाँ सपना अवस्था में हम लोग जब जाते हैं, तो देखिए वहाँ तो कहते हमको गला काट दिया, मैं मर गया हूँ। रामायण में तुलसीदास जी उसको उदाहरण दिया। जो सपने से काटे कोई
अभिनु जागे न दुरित हो। इसमें बहुत बड़ा वेदांत भरा हुआ है, बहुत बड़ा वेदांत छिपा हुआ है। जो सपने से काटे कोई, अभी कोई काटते हैं तो आप बोल सकते हैं क्या? जागृत अवस्था में कोई किसी को काट दिया है, काटते तो कोई बोल सकता है जो हमको काट दिया। इन सपना अवस्था में बोलते हैं हमको कोई मार दिया है, कोई काट दिया है, आप भी बोलते हैं। तो वहाँ अनुभव होता है, अब फिर भी बोलते हैं। तो वहाँ का सत्ता क्या है? स्वप्नावस्था की सत्ता, इसको प्रातिभाषिक सत्ता कहते हैं। जागृत अवस्था की सत्ता, इसको व्यवहारिक सत्ता कहते हैं। असल देखिए, व्यवहारिक सत्ता, प्रातिभाषिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता, जब हम जागृत स्वप्न सुषुप्ति से भी और आगे चल जाते हैं तो सुषुप्ति में पता लगेगा परमार्थिक का। अभी व्यवहारिक तो प्रातिभाषिक, तब पारमार्थिक का केवल झलक दिखाते हैं, वास्तव में पारमार्थिक नहीं हो, झलक दिखाते हैं, वैसे ही होते हैं दृष्टांत। तो देखिए, सूक्ष्मम इंद्रिय भोगम का कारणम तो आत्मभोगार्थम, कारण से किसको कहते हैं? आत्मभोग, अपने आप में डूब जाते हैं, अपने आप में लीन हो जाते हैं, पूरे संसार हमारे में लीन हो जाता है। वहाँ सुषुप्ति अवस्था में परमात्मा कैसे सृष्टि की है? सुषुप्ति अवस्था में देखिए, जैसे पक्षी अपना घोंसला में जाता है और अपना पंख समेट लेते हैं, शांत हो जाता है, उसी प्रकार हम जीव भी अपने पंख को समेट लेते हैं। इसीलिए इसको हंस कहते हैं। हंसा उड़ता है तो अपना हंस उड़ता है, वही हंस है। हंस मतलब पक्षी। ये पक्षी दो पक्षी का वहां पर दृष्टांत देते हैं, हम उधर तक ले जाना चाहते हैं अभी। तो यहाँ कारणम तो आत्मभोगार्थम, कारण से इसलिए कहा वो बीज शरीर है। बीज, जैसे कोई बीज लीजिए और फिर उसको पानी में दीजिए तो अंकुर देता है, और फिर वृक्ष हो जाता है, फिर वृक्ष से फिर बीज होता है, फल लगता है, फल में बीज होता है, फिर उस बीज को फिर वही प्रक्रिया, रोटेशन प्रक्रिया। उसी प्रकार हम लोग भी वही है। अभी जागृत में है, फिर सपना में जाएंगे, सपना फिर सुषुप्ति में जाएंगे, और सुषुप्ति से फिर सपना में आते हैं, और सपना से फिर जागृत में आते हैं। यही तो काम करता है। जितने भी संसार के लोग हैं, चाहे लंदन के हो, अमेरिका का हो, चाहे कितना भी धनवान हो, और चाहे गरीब हो, चाहे जिंदगी हो, सबका काम इतना ही है। ये तीन अवस्था, ये प्रकृति के घेरा बताए, इसीलिए कहा कि तीन अवस्था एक प्रकृति का है, और तीन अवस्था से आगे जो तुरीय है वो प्रकृति से आगे की बात। इसलिए शंकराचार्य जी 10 श्लोक में कहा, न जागरण न मे स्वप्न को वा सुषुप्ति, न विश्व न त्रिसप्ताग्य को वा अविद्यात्म तत्त्रयाणाम तुर्य तदेको वशिष्ठा शिवा केवलोहम। वह 10 श्लोक में उसका वर्णन किया। तो एक श्लोक में यहाँ कहा न में जागरण में, माने ये आत्मा में न जागृत है, न सपना है, न सुषुप्ति है, ये तीनों से अलग है। हम तीनों भी है, लेकिन तीनों से अलग है। जागृत भी इसी में है, सपना भी इसी में है, और सुषुप्ति भी इसी में है, लेकिन तीनों से अलग है। इसको हम वेदांत में क्या कहते हैं? यदि येषु अनुवर्तते तत्तेभ्यो भिन्नम, जो जिसमें अनुवर्तित होता है उससे अलग। जैसे फूल की माला ले लीजिए, या चंदन की माला ले लीजिए, कोई माला ले लीजिए, और उसमें धागा पिरोया हुआ रहता है, अनुच्युत रहता है, धागा में वो सब सिमटा हुआ है, और धागा निकाल दीजिए, सब फिर बिखर जाएगा। उसी प्रकार ये आत्मा सूत्र के समान है। आत्मा है तो जागृत, आत्मा है तो सपना, आत्मा है तो सुषुप्ति, आत्मा है तो समाधि, आत्मा नहीं है तो कुछ नहीं। इसीलिए यहाँ कहते तीन अवस्था में तीन शरीर का भान होता है। स्थूलम जबार्दम प्रोक्तम सूक्ष्मम इंद्रिय भोगम
कारणम तो आत्मभोगातम, आत्मभोग के लिए, अपने आप में। इसीलिए वहां कहते हैं अत्ता चराचर रहना, ब्रह्म सूत्र में अत्ता, ये जो है हम सबसे बड़ा अत्ता है, परमात्मा सबसे बड़ा अत्ता है। अत्ता मैंने वो खाने वाला अत्ता नहीं, अत्ता मैंने अद्री धातु से अद्री धातु है, अद्री धातु से अत्ता बनता है। अत्ता मैंने खाने वाला, सबको खा जाता है। देखिए इतना बड़ा खाने वाला है तो सारे संसार को खा जाता है। वो सारे संसार हम में सीमित हो गए, हम में ही। उसको दृष्टांत दिया मगरा का दृष्टांत, मकरा जाल बिछाता है ना। अब देखिए वेद में उसको दृष्टांत है, यथोर्न नाभि सृजते, जैसे मकरा अपने मुख से वो सूप निकालता है, फिर उसी सूप में जाल बनाता है सूप से, और उसी में फिर लिपट जाता है। अब फिर उसको निगल भी लेता है, ये भी बात है, उसको निगल भी लेता है। उसको वेद में दृष्टांत दिया, वो यथोर्न नाभि सृजते, ये पूर्ण नाभि होने मकरा जैसे सूप को निकालता। इसी प्रकार ये संसार को सृष्टि करने वाला वो परमात्मा, वो संसार को सृष्टि करता है, फिर उसी में रहता है, फिर उसको निगल भी लेता है। तो वो परमात्मा को हम कहाँ देखने जाएंगे? इसीलिए कहते हैं यहीं पर समझिए, ये जीव अपने अंदर में तदेको वशिष्ठा शिवा केवल हम शिव का सुख बता, जो त्रय अविद्यात्मकता त्रय नाम तुर्या, ये तीन अवस्था जो है, ये तीन अवस्था अविद्यात्मक है, मैंने अज्ञान बुद्धि। क्योंकि ये प्रकृति है। जागृत अवस्था कैसे बनता है? ये 14 इंद्रिय का खेल है। 14 इंद्रिय है तो जागृत, 14 इंद्रिय, अभी इंद्रिय की बात बताए ना, 14 इंद्रियों ने 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 4 अंतःकरण, इतना से यदि काम होता है तो आपको जागृत अवस्था है। और सपना में जब चले जाते हैं तो 10 इंद्रिय कटती, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय कटती, बाकी रहा 4 अंतःकरण। 4 अंतःकरण वहां सपना में काम करता है। तो सपना में तो यहाँ का अंतःकरण, स्वप्न अंतःकरण युक्तम, अंतःकरण जब तक है ये 4 अंतःकरण तब तक सपना। और सुसुप्ति में जब चले जाते हैं तो क्या रहता है? तो चित्ते जगरना सुसुप्ति, चित्त ही रहता है केवल चित्त। और चित्त भी चैतन्य में भाषित होता है, इसलिए चित्त भी चैतन्य से भाषित, चैतन्य प्रकाश में चित्त भाषित होता है। चित्त अतः चित्त रहता है, इसीलिए हम सुसुप्ति से जग करके बोलते हैं कल ये इतना सोया, जो इतना पानी पड़ा क्या हुआ, नहीं होने इतना सोया जो कुछ नहीं जाना। तो उस सुख का अनुभव करके प्रातः काल कहते हैं हम, तो कुछ नहीं जाना। तो जानने के लिए वो भी एक कारण था, एक कारण रहता है उसमें भी। तो 14 करण जागृत में, 4 करण सपना में और 1 करण सुसुप्ति में। इसीलिए एक करण युक्त है अवस्था, करण में इंद्रिय युक्त जितना तक रहता है। और तुर्य में वहां कोई करण नहीं, इसलिए वेदांत में तुम करना स्वराड के लिए कारण, तुम अकर्ण, परमात्मा में करण नहीं है। इसलिए रामायण में तुलसीदास जी कहा, रामायण में बालकांड में कहते ना तुलसीदास क्या कहते हैं वहां, बिनु पग चले सुने बिनु काना, अकर बिनु कर्म करे विधि नाना। बिना इंद्रिय के सब काम करते हैं, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। ये कहाँ से बोले? रामायण में तुलसीदास, वेद की मंत्र। वेद में कहा अपानी पादो जगनो पिहिता पश्यति चक्षु सिनोति कर्ण न व्यक्ति विद्यम न तत्पश्चात देता तमाहु अग्रम पुरुषम पुराण। इसी श्लोक का ठीक हो बहु रामायण में तुलसीदास जी को ज्यादा बात नहीं रखे, वेद की बात को ही रामायण में अपने सरल भाषा में रख दिया। तो जितने भी ग्रंथकार लोग हैं सब वेद उपनिषद का ही सहारा लेकर के वो अपने भाषा में बात करते हैं। तो ज्यादा समय नहीं है, अब हम इस प्रवचन को यही विराम लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि 3 अवस्था
भाषित होता है तीन शरीर में, तीन शरीर में तीन अवस्था भाषित होता है। और तीन अवस्था किसका है? तो तीन शरीर, तीन अवस्था किसका है? तो तीन गुण का। रामायण में कहा तो तीन अवस्था तीन गुना, तीन के पास है काढ़ी और तुम तुझे समाणी तुनी बाकी करे सुगाड़ी। तो यहाँ बहुत संक्षिप्त में केवल बात को प्रतिपादन किया गया और सब विशेष विस्तार दूसरा प्रकरण में, दूसरा प्रवचन में करेंगे। आज के लिए इतने ही कहते हुए अपने वाणी को हिंद्राम लेता हूँ। बोले श्री सतगुरुदेव की जय।